हाल की घटनाएं। कुंभ में आगजनी। हाल ही में कुंभ मेले के दौरान आगजनी की घटनाओं ने सभी को झंझोड़ दिया। तंबुओं में लगी आग से कई लोग प्रभावित हुए, लेकिन प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा का कितना महत्व है। इसके बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, केवल एक उद्देश्य के साथ, पापों से मुक्ति पाने, आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर की शरण में आने के लिए। यह है कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। आज हम आपको ले चलेंगे इस अद्भुत मेले की पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और वर्तमान चुनौतियों की यात्रा पर। साथ ही हाल ही में कुंभ मेला के दौरान हुए आगजनी की घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। एक पौराणिक कथा, अमृत की कहानी। कुंभ मेले की जड़ें जुड़ी हुई हैं एक प्राचीन पौराणिक कथा से, समुद्र मंथन। कहते हैं कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो अमृत का कुंभ यानी घड़ा पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरा: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहीं से कुंभ मेले की शुरुआत हुई। हर बार जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष ज्योतिषीय स्थिति बनती है, तब इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह केवल एक मेला नहीं है, यह आस्था और मोक्ष की यात्रा है। 2 कुंभ मेला का ऐतिहासिक विकास। कुंभ मेले का ऐतिहासिक प्रमाण हमें प्राचीन ग्रंथों और अभिलेखों में मिलता है, लेकिन इसे आज के रूप में पहचान 19वीं सदी में मिली। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन के दौरान कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन था, बल्कि भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक भी बना। क्या आप जानते हैं, कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह भारतीय संस्कृति का एक ऐसा जीवंत उदाहरण है जो दुनिया भर में अद्वितीय है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन स्थानों का महत्व सिर्फ पौराणिक ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय भी है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति बनती है, तब इन स्थानों पर मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कुंभकोणम में भी एक छोटा कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह त्योहार केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, यह भारत की हर कोने की आस्था का हिस्सा है। कुंभ मेला के प्रमुख अनुष्ठान। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है पवित्र स्नान। श्रद्धालु मानते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा अखाड़ों का जुलूस और नागा साधुओं का दर्शन मेले की खास पहचान है। ये साधु, जो वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं, कुंभ मेले में अपनी झलक दिखाते हैं। धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक चर्चाएं इस मेले का अभिन्न हिस्सा हैं। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का उत्सव है। आज के समय में कुंभ मेला केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि प्रबंधन और संगठन का भी एक चमत्कार है। क्या आप जानते हैं, 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले में 200 मिलियन से अधिक लोग शामिल हुए थे। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन माना गया। लेकिन इतने बड़े आयोजन में चुनौतियां भी हैं: पर्यावरण सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और स्वच्छता। इन सब के बावजूद हर बार यह आयोजन सफलतापूर्वक किया जाता है। कुंभ मेला का सांस्कृतिक प्रभाव। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है। इस मेले ने दुनिया भर में भारत की छवि को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि आस्था समय की सीमाओं से परे है। यह पवित्र त्योहार केवल स्नान का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है। तो अगली बार जब कुंभ मेला आयोजित हो, आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने और देखें कि कैसे यह त्योहार हर दिल को छू लेता है।